हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आर के। कैसे हो दोस्तों? आशा है कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है प्रमुख उपाधि प्राप्तकर्ता और दाता। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से नॉर्मली आपका एक क्वेश्चन आ जाता है और जैसा आपको मैं बताऊँगा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, शायद आपके दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी आप वीडियो को ना ही लाइक करो ना ही आप शेयर करो, सबसे पहले आप वीडियो को पूरा देखना शुरू से एंड तक। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जो करना। और ये मेरा वादा है आपसे, यदि आप वीडियो को पूरी देखते हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि मिली थी और किसने दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, देखो महात्मा गांधी को इन्हें दो उपाधि मिली थी। नंबर पहली थी यहाँ महात्मा की और दूसरी थी राष्ट्रपिता की। ठीक है फ्रेंड्स, और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे एक बार और समझो। देखो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ देखो, अब आप देखो थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट। अभी जितने क्वेश्चन आपके हो रहे थे, अब से लगभग 3-4 महीने पहले वहाँ आपका एक क्वेश्चन आ रहा था, या तो इनके जन्म से या फिर इनकी मृत्यु से। तो आप लिखो महात्मा गांधी का जन्म। देखो इनका जो जन्म हुआ था वो आपका 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में। गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है फ्रेंड्स, और इनकी मृत्यु या इनकी हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मार कर दी। गोली मारकर कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसलिए आप हर साल 30 जनवरी को आप क्या मनाते हो? आप शहीद दिवस। इसलिए आप हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे एक बार और समझो। देखो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और इनकी हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर कर दी थी। इसलिए आप हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और ये वे सारे क्वेश्चन जो आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं और आएंगे। नेक्स्ट आपका सुभाष चंद्र बोस, इन्हें भी आपको 2 उपाधि मिली थी। ठीक है, एक तो थी इनकी नेताजी और दूसरी थी देश नायक। और नेताजी उपाधि इन्हें दी थी महात्मा गांधी ने। और देश नायक की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप यहाँ देखो थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट। ठीक है, इनका देखो यहाँ से ये भी आता है कि जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। ठीक है, और ये भी आता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने। इन्होंने नारा दिया
दिल्ली चलो और जय हिंद का, दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और आप थोड़ा यहाँ लिखो इनके बारे में, थोड़ा सा आप यहाँ लिख लो। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक तथा 1943 में आज़ाद हिंद सरकार, इन दोनों की स्थापना की। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आपका बार बार रिपीट हो रहा है। अब आप एक बार और समझो। देखो, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी और देश नायक की उपाधि मिली थी। नेताजी की उपाधि महात्मा गांधी ने इन्हें दी थी और देश नायक की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अब आप देखो एक्स्ट्रा फैक्ट। देखो, दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया और सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक और 1943 में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। ये थे आपके संगठन। ठीक है फ्रेंड्स, और ये भी पूछता है एग्जाम में बार बार। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि मिली थी और इन्हें गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी, महात्मा गांधी ने। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट। इनकी दो पुस्तक है जो कि बार बार रिपीट हो रही है। एक तो इनकी गीतांजलि और गोरा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इनकी पुस्तक है, ये इनकी पुस्तक है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। इन्होंने विश्व भारती की स्थापना की। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखो क्वेश्चन यहां पर कैसा आता है। देखो, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि मिली थी और इन्हें वह उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। ठीक है, और इन्होंने गीतांजलि और गोरा को लिखा था। ये थे इसके लेखक, ये थे इनकी पुस्तक, बार बार रिपीट हो रही है। और इन्होंने विश्व भारती की स्थापना की। ये था आपका एक संगठन जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। यहाँ से ये क्वेश्चन आता कि विश्व भारती की स्थापना किसने की थी या विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। ठीक है, और यह उपाधि इन्हें सबसे पहले दी थी बारदोली की महिलाएं ने, और उसके बाद दी थी महात्मा गांधी ने। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखें एक्स्ट्रा फैक्ट। यहां से ये क्वेश्चन बनता है कि लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को। इन्हें लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप एक बार और समझो। देखो, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी और यह उपाधि उन्हें दी थी सबसे पहले बारदोली की महिलाएं ने और उसके बाद दी थी महात्मा गांधी ने। फ्रेंड्स, यदि वहां आपको दोनों ऑप्शन में हो तो सबसे पहले वहां आपको लिखना है बारदोली की महिलाएं। यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप लिखना महात्मा गांधी। ठीक है, यदि दोनों ऑप्शन में है तो सबसे पहले बारदोली की महिलाएं। ठीक है फ्रेंड्स, और वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है गणेश वासुदेव मावलंकर, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट तो ये आपके सारे ही है,
लेकिन जिन पे मैंने लिखा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जब ये पेपर में आते हैं तो ज़्यादातर बच्चे या तो इन्हें छोड़ के आते हैं या फिर इन्हें गलत करते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके दोनों। देखो, गणेश वासुदेव मावलंकर, इन्हें उपाधि मिली थी लोकसभा का पिता, लोकसभा के पिता की इन्हें उपाधि मिली थी। और यह उपाधि इन्हें जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ये प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, और कई बार आपको शॉर्ट में देगा ये आपका गणेश वासुदेव या फिर जीवी। ठीक है, या फिर जीवी, जिसका मतलब गणेश वासुदेव। तो ठीक है, फिर एक बार और समझो, जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर को लोकसभा के पिता की उपाधि मिली थी, जो कि इन्हें जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। ठीक है, और जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, अब आप यहां देख लो थोड़ा सा, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखो, राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि मिली थी, देश रत्न। और इन्हें एक उपाधि और मिली थी अजात शत्रु की, अजात शत्रु की। और यह उपाधि इन्हें दी थी महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने। ठीक है फ्रेंड्स, देखो वहाँ आपका जो आता पेपर में नॉर्मली आपका ये आता वहाँ देश रत्न, और ये अजात शत्रु वहाँ बहुत कम आता है, ज़्यादातर इससे पूछता है देश रत्न। ठीक है फ्रेंड्स, देखो थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट राजेंद्र प्रसाद के बारे में। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये आता है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है फ्रेंड्स, आप एक बार और देखो, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजात शत्रु की उपाधि मिली थी, जो कि महात्मा गांधी ने दी थी। और ज्यादातर आपका पेपर में आता है ये देश रत्न, अजात शत्रु बहुत कम आता है। ठीक है, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन था आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन भी आपका बार बार रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट, सरोजिनी नायडू, इन्हें उपाधि मिली थी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है, या फिर वहां आपका हिंदी में आएगा भारत की कोकिला या भारतीय कोकिला, भारत की कोकिला। और यह उपाधि इन्हें दी थी महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखो एक्स्ट्रा फैक्ट, यहां से एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि भारत या उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, भारत या उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल। और एक क्वेश्चन यह आता है आपका सबसे ज्यादा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। और ये आपकी अध्यक्ष बनी थी कानपुर 1925 के कानपुर अधिवेशन में, 1925 के कानपुर, जो आपका उत्तर प्रदेश में है, कानपुर अधिवेशन में। ये दोनों क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसे एक बार देखो, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारतीय कोकिला या भारत की कोकिला की उपाधि मिली थी, और यह उपाधि इन्हें महात्मा गांधी ने दी थी।
अब आप देखो यहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखो, भारत या उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, यदि आपसे ये पूछे कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है तो सरोजिनी नायडू, या उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल तो भी आपकी सरोजिनी नायडू, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी आपकी? सरोजिनी नायडू, जो कि आपका 1925 के कानपुर अधिवेशन में बनी थी, और कानपुर है आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि मिली थी, और यह उपाधि इन्हें अकबर द्वितीय ने दी थी, अकबर द्वितीय ने, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप देखें यहां से एक्स्ट्रा फैक्ट, यहां से ये आता है कि 1815 में आत्मीय सभा और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हो रहा है। अब आप देखो एक बार और, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि मिली थी जो कि अकबर द्वितीय ने दी थी, ठीक है। और यहां से एक क्वेश्चन ये आता है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, या आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राममोहन राय ने की। और एक क्वेश्चन ये आपका कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, या ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की। और ये दोनों क्वेश्चन आपके बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखो, मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि बस आप मेरी एक बात मानना कि आप अपने नोट्स बना लेना टॉपिक वाइज। यदि आपने अपने नोट्स बना लिए टॉपिक वाइज तो आपका नंबर 100% आ जाएगा, ये आपसे मेरा वादा है। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हो तो, बाकी आपकी इच्छा। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हो ना, तो जौन सा भी मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका नॉर्मली, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका कि स्वामी विवेकानंद को कौन सी उपाधि मिली थी और किसने दी थी? तो स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि मिली थी, और यह उपाधि इन्हें राजा खेतड़ी ने दी थी, राजा खेतड़ी ने दी थी, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप देखो एक्स्ट्रा फैक्ट कि यहां से ये क्वेश्चन आता है सबसे पहला कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम, इनका मूल नाम ये था नरेंद्रनाथ दत्त। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप देखो सबसे पहला क्वेश्चन कि स्वामी विवेकानंद को कौन सी उपाधि मिली थी? स्वामी की, और किसने दी थी? तो राजा खेतड़ी ने, ठीक है। और यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। और यहां से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने 1897 में, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इनके गुरु का नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस। तो लिख लो, इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, इनके गुरु का नाम था, ठीक है फ्रेंड्स। ये थे इनके गुरु, ये थे इनके गुरु। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? तो रामकृष्ण परमहंस। अब आप यहाँ देखो, यहाँ भी आपका आ गया रामकृष्ण, और आपका यहाँ भी आ गया रामकृष्ण, ठीक है। या तो यहाँ आपको ये मिलेगा रामकृष्ण, या फिर मिलता रामकृष्ण, ठीक है फ्रेंड्स, या फिर ये आपको मिलेगा रामकृष्ण, ठीक है फ्रेंड्स। देखो नेक्स्ट है कि रंजीत सिंह को कौन सी उपाधि मिली थी और किसने दी थी? रंजीत सिंह को राजा की उपाधि मिली थी और जमान शाह ने दी थी, जमान शाह ने। बस यहाँ से इतने पूछता है, ठीक है। और जब ये क्वेश्चन आया था तो इसे काफ़ी बच्चे छोड़कर आए थे और काफ़ी बच्चों ने इसे गलत कर दिया था, तो आप इसे गलत मत करना, ठीक है।
यहाँ पर आपके दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला रंजीत सिंह और एक आपका जीवी मालुंके वाला। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी इंपॉर्टेंट आपके सारे ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, मोहम्मद अली जिन्ना को कौन सी उपाधि मिली थी? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि मिली थी और यह उपाधि इन्हें महात्मा गांधी ने दी थी। महात्मा गांधी ने दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, आप एक बार वो देखो, रंजीत सिंह को राजा की उपाधि मिली थी और जमान शाह ने दी थी। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि मिली थी और महात्मा गांधी ने दी थी। फ्रेंड्स, अब मैं आपसे बोलता हूँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और यदि अभी तक आपने अपने चैनल नो डाउट्स बाई आगे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो भी मेरे नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।